शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य आचार्य भगवान एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरु जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूं। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, जिन वाणी प्रभु की वाणी प्राणी मात्र को तारने वाली है, कल्याण करने वाली है, भव सागर से पार लेकर जाने वाली है। संसार बंधन रूप है और जिनवानी इस बंधन से मुक्ति का उपाय बताती है। मिथ्यात्व को कैसे घटाना है, बंधन को कैसे घटाना है, आत्म भाव को कैसे बढ़ाना है, इस तरह के
होते हुए भी मन और विषय इंद्रियां पाप कार्यों में ही रमन करती हुई सुखों को भोगती हैं, मगन रहती हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? दुनिया में आप बहुत आश्चर्य देखते हो, क्या ये बड़ा आश्चर्य नहीं? भगवान महावीर जिस मानव जीवन को दुर्लभ बता रहे हैं, जिस श्रद्धा को दुर्लभ बता रहे हैं, जिन इंद्रियों को दुर्लभ बता रहे हैं, जैन कुल में जन्म लेना दुर्लभ बता रहे हैं, वो सब कुछ प्राप्त करके भी यदि हम संसार के भंवर में फंसे हुए हैं, संसार के सुखों में सुख मान रहे हैं और दुखों की परवाह नहीं कर रहे, आत्मा का कल्याण नहीं कर रहे, जप तप साधना नहीं कर रहे, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? जबकि हम जानते हैं अगला जन्म मानव का मिले या नहीं, देवलोक मिले या नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं। कहाँ जाएंगे मरकर ये भी कोई पता नहीं। त्रियंश योनि में जाएंगे तो त्रियंश जीवों को आप घूमते हुए देख सकते हो, नरकों को तो नहीं देख सकते। नरकों का अंदाजा हम यहीं से लगा सकते हैं, वहां पर कितने कष्ट उठाए। भगवान महावीर ने इसको सबसे बड़ा दुनिया का आश्चर्य बताया है। हम विश्व के आश्चर्य देखने के लिए इधर उधर जाते हैं, उन आश्चर्यों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्वयं ही एक आश्चर्य है। सब कुछ मिलने के बाद भी इस मानव जीवन को सफल नहीं बना। 10 द्वारों का पिंजरा, तावे पंछी बोल, रहने को अचरज वहां, गए अचंभो हो। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, 10 द्वारों के होते हुए भी ये प्राण रूपी पंछी शरीर रूपी पिंजरे में कैद रहता है। इस शरीर में 10 द्वार हैं और उन 10 द्वारों के होते हुए भी आत्मा इस शरीर में कैद है और 10 के 10 द्वार खुले हुए हैं। कोई भरोसा नहीं आत्मा कब किस द्वार में से निकलकर चली जाए। दरवाजे खुले होने के बाद भी यदि पंछी पिंजरे में रहता है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? पिंजरे का तो एक ही दरवाजा होता है, इस शरीर रूपी पिंजरे का तो 1 या 2 नहीं, पूरे 10 दरवाजे हैं। और 10 दरवाजों के होते हुए भी ये आत्मा रूपी पंछी इसमें कैद रहता है, उड़ता नहीं है। कारण है, और भगवान ने उस कारण को बताया, पिंजरे का मोह। वैसे ही मोक्ष के कितने कितने मार्ग है, पर जीव रूपी पंछी शरीर रूपी पिंजरे में ही संसारिक मोह माया के कारण उसमें फंसा रहता है, आसक्ति भाव से रमा रहता है, पाप कार्यों में लगा रहता है। मानव को बंधन मुक्त कराने की भावना से प्रभु महावीर उपदेश देते हैं कि ये पिंजरा एक दिन तुझे खाली कर जाना है। बंधो, जरा चिंतन करो, यदि किसी व्यक्ति को जेल हो जाए, और वो जेल कोई भी हो सकती है, चाहे सोने की जेल हो, चाहे चांदी की जेल हो, चाहे लोहे की सलाखाओं की जेल हो, जेल तो जेल ही कहलाएगी। उसी तरह से ये तन है, चाहे गोरा हो, चाहे ये काला हो, चाहे ये स्वरूप हो, चाहे ये कुरूप हो, ये जेल है और इसमें हमारी आत्मा रूपी पंछी कैद है। और अभी कहते हैं ऐसा नहीं, जब तक इसको मोक्ष नहीं मिल जाता तब तक ये अलग अलग जेल बदलता रहेगा। जैसे किसी को छोटी जेल से बड़ी जेल में डाल दिया, उससे फिर बड़ी जेल में डाल दिया, छोटी जेल में ज्यादा कष्ट होते हैं, फिर और आगे ट्रांसफर कर दिया, फिर और आगे पहुंचा दिया। उसी तरह से कभी हम त्रियंश की गति में चले जाते हैं, कभी नरकों में चले जाते हैं, कभी मनुष्य लोक में आ जाते हैं और कभी सोने की जेल यानी देवलोकों में भी चले जाते हैं। लेकिन जेल में रहना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन क्या कभी आपके मन में आया
शरीर से मुक्त बन सके, हम इस शरीर रूपी पिंजरे को तोड़कर हमें चले जाना है। ये पिंजरा हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इस पिंजरे में रहकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी हम कर नहीं पा रहे। भगवान महावीर आपको बता रहे हैं कि इसमें कैद होकर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सरल सरल उदाहरण आपको दे रहे हैं, लेकिन आप कहते हो महाराज ये भी नहीं कर सकते, महाराज ये भी नहीं कर सकते, ये भी बहुत मुश्किल है, ये भी बहुत मुश्किल है। चलो सब कुछ मुश्किल है। आचार्य श्री जयमल जी महाराज ने एक आसान सबसे सरल उपाय आपको बताया, और वो है कौन सा? मतलब वंदना। इससे तो आसान और क्या हो सकता है? घर बैठे जहां बैठे हो वहां पर बैठकर आपको वंदना करनी है, गुणीजनों को भाव वंदना करनी है। और अभी तक हम वंदना कर रहे थे, बड़े साधु वंदना में बताए हुए सभी महापुरुषों को वंदना कर रहे थे। हमें भी इस शरीर का फायदा उठाना है। कब ये आत्म रूपी पंछी उड़ जाए कुछ भरोसा नहीं है, कल का भी भरोसा नहीं है, पल का भी भरोसा नहीं है। बंधुओं, सदुपयोग करो, आज ही अभी इस अवसर का लाभ उठा लो। महापुरुषों को वंदन करते हैं और वंदन नमस्कार करते हुए उनका गुणानुवाद करते हैं। सभी मिलकर बोलने का प्रयास करेंगे। ऐसे महापुरुषों को वंदना हमारी, ऐसे महापुरुषों को वंदना हमारी, वंदना हमारी, वंदना हमारी, वंदना हमारी, वंदना हमारी। ऐसे महापुरुषों को वंदना हमारी, ऐसे महापुरुषों को वंदना हमारी। अष्टपर्वों को खा के मोक्ष जो पधारे, अष्टपर्वों को खा के मोक्ष जो पधारे। सुमरने से धुल जाए कलिमल सारे, सुमरने से धुल जाए कलिमल सारे। झुकते हैं चरणों में सुर नर नारी, झुकते हैं चरणों में सुर नर नारी। ऐसे महापुरुषों को वंदना हमारी, ऐसे महापुरुषों को वंदना हमारी। हम सभी सामूहिक वंदना करते हैं। वैसे तो वंदन भाव अपना अपना होना चाहिए, लेकिन मैं आप सभी को सामूहिक वंदना कराती हूँ। उसका एक कारण है। सामूहिक वंदना में आपको तो लाभ मिलता ही मिलता है, मुझे आपसे भी ज्यादा लाभ मिलता है। और हर व्यक्ति प्रॉफिट की बात सोचता है, क्योंकि धर्म दलाली करने का महान फल होता है। यदि आप में से एक भाई एक बहन ने भी श्रद्धा से उन महापुरुषों को वंदन नमस्कार कर लिया, तो मुझे भी धर्म दलाली करने का महान फल मिलेगा। इसलिए हम सभी श्रद्धा से वंदन करेंगे उन महापुरुषों को। अब आगे क्या बताया गया? केवली तो कोड़ी उत्कृष्ट नव कोड़े, मुनि तो सहस कोड़ी उत्कृष्ट नव सहस कोड़े। विचरे छे विदेह मोटा तपसी घोर, भावे कर बंधु टाले भवनी घोर। केवली तो कोड़ी, इस गाथा में अनेक मुनियों को वंदन नमस्कार किया गया। किसी भी समय में कम से कम 2 करोड़ केवली हमेशा बने रहे। कम से कम 2 करोड़ केवली हमेशा बने। यह तब होता है जब महावीर में 20 तीर्थंकर विराजमान होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के 10 लाख
प्रत्येक के 100 करोड़ साधु होते हैं। एक तीर्थंकर का 100 करोड़ साधु, और कुल मिलाकर कितने हो गए? 2000 करोड़ साधु। ये जघन्य है। उत्कृष्ट तो जब हमारे यहाँ पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं, उत्कृष्ट में और भी संख्या चली जाती है। ये जघन्य बताया गया है कि 2 करोड़ के भी कम से कम होते हैं और 2000 करोड़ जघन्य साधु कम से कम होते हैं, और इतनी ही साधुयां अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 9 करोड़ केवली और 9000 करोड़ साधु एक समय में अधिक से अधिक हो सकते हैं। वर्तमान काल में महावीर क्षेत्र में 2 करोड़ केवली और 2000 करोड़ साधु आज भी विराजमान है। इसलिए श्री जयमल जी महाराज ने वो आपको कहां की सैर करवा रहे हैं बच्चों? हम तो सिर्फ यहीं तक सीमित है, कोई भारत तक सीमित है, कोई ऐसा होगा जो पंजाब तक सीमित है, कोई भारत तक सीमित होगा, लेकिन कोई बाहर लंदन, अमेरिका, अफ्रीका बड़े गर्व के साथ कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका रहता है, मेरा बेटा अफ्रीका रहता है, मेरा बेटा वहां रहता है। इसमें गर्व करने की बात नहीं है। हम ये भी नहीं जानते वो अनार्य क्षेत्र है या आर्य क्षेत्र है, वहां पर धर्म ध्यान होता है या नहीं होता। आर्य क्षेत्र में जन्म लेने के बाद यदि हम अनार्य क्षेत्र में जा रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता की बात और क्या हो? ये गर्व करने की बात नहीं, ये मूर्खता की बात। आर्य क्षेत्र मिला, आर्य भूमि मिली, जैन कुल मिला, गुरुओं के संत सानिध्य मिला, फिर भी हम अनार्य क्षेत्रों में जा जाकर व्यवहार कर रहे हैं, वहां पर जाकर रह रहे हैं, सिर्फ किस लिए? पैसों के लिए। हम अपनी आर्य भूमि को छोड़ देते हैं, हम अपनी मातृभूमि को छोड़ देते हैं, इसमें कोई गर्व की बात नहीं। लेकिन श्री जयमल जी महाराज आपको यही बैठे बैठे महावीर की सैर करा रहे हैं। हम कितने साधुओं को नमस्कार कर लेते हो? बठिंडा में विराजमान 8 साधुओं को, 2 साधुओं को, या और कहीं भी इधर उधर जाके 4, 5, 10, 12 साधु साधुओं को नमस्कार कर लेते होंगे। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कितने तक सीमित मत रहो। घर में भी इतने 1000 करोड़ साधुओं को नमस्कार करना है, 1 या 2 को नहीं। बंधुओं, हम द्रव्य वंदना करते हैं, भाव वंदना करने का तो महान फल होता है। अब हमें भावों से वंदना करनी है। इस 9000 करोड़ साधुओं को यदि हम वंदना करेंगे, हमारा तो अपने आप ही कल्याण हो जाएगा, कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आचार्य देव ने इनको मोटा तपसील बोला। राजस्थानी भाषा है मोटा तपसील। मोटा मोटा यहाँ पर वहां पर बहुत बड़े बड़े को मोटा कहते हैं, यानी वो बड़े तपस्वी होते हैं, वो बहुत बड़ी तपस्या करने वाले होते हैं। 12 प्रकार के तपों से अपने आप को तपाते हुए जो मुनिवर है वो उत्कृष्ट तपस्वी है। तप के द्वारा कर्म बंधनों को हटाने वाले हैं। पल पल क्षण क्षण वो मुक्ति के निकट जाने वाले हैं। वो सभी साधक अपनी आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। अपने कर्मों की जंजीरों को तोड़कर मोक्ष महल में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे उन साधु साधियों को बार बार वंदन और नमस्कार किया गया। इसके बाद किसका जिक्र आता है? पहले तीर्थंकरों का जिक्र आया, विहरमानों का जिक्र आया, विहरमान के साधु और साधियों का जिक्र आया। अब जीव शासन के 24 तीर्थंकरों के गंधर्व भगवतों का जिक्र आया। अब उनको वंदन नमस्कार करती है। गौतम आदि गंधर्व जो शिव सुख प्रदाता है, आनंद के दाता है, ये सत्य है। गौतम नाम लेते ही ये सर्व श्रद्धा और भक्ति से झुक जाता है। इसकी
उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो सुख रूप है, सुख देने वाला। अब क्या बताया, जिन शासन नायक धन्य श्री वीर जनन, इस जिन शासन के जो नायक है हम बोलते हैं शासनपति। जो हमारे शासनपति महाप्रभु महावीर हैं, जिन शासन के नायक हैं, ऐसे वीर भगवान को धन्य है। उनके गौतम आदि 11 गंधर्व हुए जो आनंद देने वाले। बंधुओं, मन में एक शंका होती होगी, गंधर्व किसे कहते हैं? गंधर्व में 2 पद आए, गण और धर। गण का अर्थ है समूह, समूह, दल, काफिला, और धर का अर्थ है रखने वाला, धारण करने वाला। गणधर यानी वह व्यक्ति जो किसी समूह का, किसी दल का नायक हो, उसको गणधर कहते हैं। वो उत्कृष्ट साधक जो आत्म कल्याण करने वाले किसी साधक समूह की सारना, वारना और धारणा करता है, उसे गणधर कहते हैं। गणधर इस साधक समूह का नायक होता है, मुखिया होता है और प्रमुख भी होता है। वो अपने साधु साध्वियों की, अपने निष्ठाएं में रहने वाले साधु संतों की व्यवस्था करता है। तीर्थंकर के बाद समूह के साधु साध्वी वृंद अपने गंधर्व की आज्ञा में विचरण करते हैं और सारी व्यवस्था उस मुखिया गंधर्व की रहती है। और गंधर्व क्या काम करते हैं, ये भी जानने योग्य बात है। कहा गया, अर्थंभासई अरहा सुत्तम गंधति गंधर न्यूनम, अर्थात अरिहंत भगवान जो अर्थ रूप में वाणी का उच्चारण करते हैं, गंधर्व उन्हें सूत्र रूप में ग्रंथित करते हैं। सूत्र रूप में वाणी को ग्रंथित करने वाले को भी गंधर्व कहा जाता है। और इस तरह से भगवान महावीर के शासन के जो पहले गंधर्व हुए, क्या नाम था उनका? इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के शिष्य नहीं, सुशिष्य थे। भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था कौशाल, वो शिष्य नहीं, कुशिष्य था। अंतर है, दोनों एक ही राशि के हुए, एक कौशालक था, एक गौतम था। दोनों में कितना बड़ा अंतर हो गया, एक विनीत था, एक अविनीत था, एक सुशिष्य था, एक कुशिष्य था। लेकिन भगवान ने दोनों को ज्ञान दिया, कौशालक को भी ज्ञान दिया और गौतम को भी ज्ञान दिया। कौशालक ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, भगवान से तेजोलेशा की लब्धि सीख कर उस तेजोलेशा की लब्धि का प्रयोग भगवान महावीर पर किया। और गौतम स्वामी धीर वीर गंभीर रहने वाले, उन्होंने कभी अपनी विद्या का प्रयोग नहीं किया। 4 ज्ञान और 14 पूर्वों के धारी होने के पश्चात भी इतने विनीत थे, इतने विनीत थे, जब भी शास्त्र में विनय का वर्णन आता है, गौतम की उपमा जरूर दी जाती है। इनकी तो महिमा ही अलग है, उनका जीवन भी अलग है, लेकिन उनके जीवन को सुनने मात्र से ही आनंद की अनुभूति होती है। जिन्हें हम गौतम नाम से पुकारते हैं, उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, गोबर ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम वसुभूति और माता का नाम पृथ्वी था। पिता ने बालक का नाम इंद्रभूति रखा। इनका गोत्र गौतम था। गोत्र गौतम होने के कारण इनके नाम के पीछे इंद्रभूति गौतम लगाया। बड़े हुए वेद विद्या का अध्ययन किया और ऐसा अध्ययन किया कि पारंगत प्रख्यात विद्वान बन गए, आचार्य बन गए। 500 वेद पाठी ब्राह्मण पुत्र उनके सानिध्य में रहकर वेदों का ज्ञान
हमेशा उनकी सेवा में रहते थे। प्रतिदिन 500 वेदवादी ब्राह्मण पुत्र उनसे ज्ञान सीखते थे। जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, उन्हीं दिनों की बात है कि भगवान का अपापा नगरी में पधारना। उधर अपापा नगरी में एक सोमिल नाम का ब्राह्मण रहता था। एक धनाढ्य ब्राह्मण, संपत्तिशाली, बड़ी संपत्ति थी उसके पास। और संपत्ति भी तभी तो दिमाग में विचार आया, मेरे पास कितनी धन दौलत है। और ब्राह्मण कुछ इस तरह का ख्याल रखते थे कि यदि मैं इस धन दौलत का सदुपयोग करूं, यज्ञ करवाऊं, कोई हवन करवाऊं, जिससे मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। और उसने निर्णय लिया, कहता ऐसा यज्ञ करवाऊंगा कि दुनिया में जो किसी ने ना करवाया। सोमिल ब्राह्मण ने यज्ञ का आयोजन रखा। आयोजन रखने के पश्चात उसने कर्मकांड यज्ञ आदि में प्रख्यात जो थे इंद्रभूति गौतम को निमंत्रण दिया और उनको कहा कि आपको अपने 500 शिष्यों के साथ मेरे यज्ञ में शामिल हो। आप बड़े रहोगे, आप प्रमुख रहोगे, आपके सानिध्य में ही यज्ञ का आयोजन होगा, आपको जरूर पधारना। क्योंकि इंद्रभूति गौतम की यशोगाथा चारों तरफ फैल चुकी थी। उनके समान इस दुनिया में कोई वादी नहीं था जो वाद कर सके। इसलिए गौतम को वाद केसरी, वादी मलगंजन, सरस्वती पुत्र, वादी गजसिंह, पंडित शिरोमणि आदि उपाधियों से सुशोभित भी किया गया था। सोमिल ने ऐसे महान पंडित को बुलाया और सिर्फ एक ही पंडित को नहीं बुलाया, उसके साथ साथ 10 अन्य पंडितों को भी बुलाया, जिनके नाम थे अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्तिभूति, सुधर्मा स्वामी, मंडित पुत्र, मौर्य पुत्र, एकम्पित, अचल भ्राता, मेतार्य एवं प्रभास। ये भी अन्य 10 महान पंडित थे। इनके भी 500, किसी के 300, किसी के 400 अपने अपने शिष्य थे। यानी पूरे दल बल के साथ उस यज्ञ में सभी पहुंच रहे थे, शामिल हो रहे। वो दिन भी आ गया जिस दिन यज्ञ होना था। पूरी अपापा नगरी को आमंत्रित किया गया था। सभी लोग पहुंच रहे थे बहुत बड़ी संख्या में। बहुत बड़े मैदान में इस यज्ञ का आयोजन किया गया था। सामने अग्नि जल रही थी और उसमें मनो से भी ज्यादा द्रव्यों की आहुति दे दी गई थी और चारों तरफ की दिशाएं सुगंधित हो रही। मंत्रमुग्ध वातावरण था, शांत वातावरण। बस आवाज आ रही थी तो ओम स्वाहा ये आवाज सुनाई। भारी संख्या में लोग बैठे हुए थे, एक से एक बढ़कर विद्वान पंडित बैठे और स्वयं इंद्रभूति गौतम उस यज्ञ में आहुतियां डाल रहे। ऐसे उस वातावरण में सभी लोगों ने क्या देखा? आकाश में देव विमान जा रहे हैं। अरे देव विमान कहां जा रहे हैं? सहस्रों सूर्यों से वो आकाश प्रकाश से भर गया। सभी लोग ऊपर निहारने लगे, आंखें चुंधिया गई। इंद्रभूति की प्रशंसा होने लगी, कितना विद्वान है ये, कितना महान पंडित है ये, इसके यज्ञ में तो देवता भी आते हैं। सभी वाह करने लगे और इंद्रभूति इस प्रशंसा को सुनकर अभिमान से भर गए। देखा, मैं कहता था ना कि मैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी हूं। ये लोग भी जान गए मेरा ज्ञान, मेरी विद्वता और मेरे पांडित्य के चमत्कार को। मैं जानता था और आज ये सभी लोग जानते हैं। सबको मानना पड़ेगा कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है इस दुनिया में। सोमिल, देखो, मैंने तुम्हारे यज्ञ को सार्थक कर दिया। आज स्वयं देवता भी तुम्हारे यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। मंत्रोच्चारण और तेज हो गया, देवताओं तक पहुंच जाए और तेज मंत्रोच्चारण करने लगे। आंखें ऊपर स्थिर हो गई। लोगों ने क्या देखा? विमान निकट आ रहे हैं और
और निकट आ रहे हैं और निकट आए और निकट आते आते फिर कांटे भरते हुए सरसराहट करते हुए आगे कहाँ है? पीछे उतरे होंगे? नहीं, पीछे भी नहीं उतरे। और कहाँ गए? यहाँ तो उतरे ही नहीं। स्वर मंद पड़ गया, सबकी आशाएं निराशाओं में बदल गई। सभी लोग इंद्रभूति को एक टक लगाकर देखते हैं। ये क्या हुआ? कहाँ गए वो? पता नहीं। और क्या देखते हैं? विमान वहां से कुछ दूरी पर नीचे उतर गए। सभी लोगों के लिए ये एक आश्चर्यजनक घटना। ये देवता कहां से आए और कहां रुके? सभी ये देखने के लिए यज्ञ स्थल को छोड़कर जहां उन देवताओं के विमान गए थे वहां पर पहुंचे। एक गया, दो गया, तीन गए और देखते देखते सारा मैदान खाली हो गया। कौन बैठा रह गया? इंद्रभूति, उनके विद्वान पंडित बस यही बैठे रह गए, बाकी सारी दुनिया का ये क्या? इंद्रभूति को बड़ा होगा। अहंकार को पहले बार उनके अहंकार को चोट लगी थी, किसी ने उनके अहंकार को चुनौती दी, आदेश दिया सेन को छानबीन करो। ये देव विमान कहां पर गए? सेवक दौड़े दौड़े गए, पता करके आए। पंडित प्रवर आश्चर्य, महान आश्चर्य, यहां से कुछ ही दूरी पर हमने सुना एक भगवान महावीर बैठे, उनका बहुत बड़ा समोसरा लगा हुआ है और वहां पर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सभी देवता वहीं पर जा रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या देखा तुमने वहां पर? वो क्या कह रहे हैं? तुमने वहां पर क्या क्या देखा? वहां पर हमने एक अद्भुत नजारा देखा। क्या देखा? और वो क्या बताते हैं जो लोग समोसरन की रचना को देखकर गए थे? सोये सुर राज राज संपत युत युत देवी गण देव वर जिन वर भगवंद वंदना कर कर के ख्याधर शुभ भक्ति कर दाहन भुज काड़ काड़ की हटेवर देव कुमार अनूप कर कुमरी बहुरूप रूप यौवन निधवा मिटे सुर त्राद करे। वो शिष्य जो समोसरन की रचना को देखकर गए थे बड़े आश्चर्यचकित कहने लगे, गुरुवन, हमने वहां पर क्या देखा कि देवराज इंद्र स्वयं देवी देवताओं के साथ अपनी श्रेष्ठ राज्य संपत्ति के साथ प्रभु के चरणों में, उनकी शरण में उनको वंदन नमस्कार करने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आए और भक्ति भाव में भरकर उन्होंने एक रंगमंच का निर्माण किया है और वहां पर नृत्य गान कर रहे हैं। नृत्य गान के द्वारा अपनी भावना, अपनी भक्ति प्रकट कर रहे हैं। और इंद्र महाराज जब अपनी दाहिनी भुजा उठाते हैं उसमें से देवता निकल कर आते हैं, जब अपनी बाईं भुजा उठाते हैं तो उसमें से देवियां निकल कर आती है। कोई नृत्य कर रहा है, कोई नाटक कर रहा है, कोई नाच गान कर रहा है, कोई प्रभु की स्तुति कर रहा है, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है। बंधुओं, मैं आपको समोसरन का नजारा सुना रही हूँ। एक बार आंखें बंद करके कल्पना करना, सामने भगवान महावीर बैठे हैं और देवी देवताओं के सामने नृत्य कर रहे हैं। कितना सुंदर नजारा होगा वो जब इंद्र महाराज ने ये नजारा प्रस्तुत किया। बड़ा अच्छा लग रहा था। कैसे देवियां नृत्य कर रहे थे, आनंद मना रहे थे, भगवान का कैवल्य महोत्सव मना रहे थे और ऐसा लग रहा था विभिन्न रूप यौवन का निधि का सारा कोश वहीं पर समाहित हो गया। अच्छा, और क्या देखा तुमने वहां पर? देखे जिन चित्र चित्र नाना विधि सुर रीति ठर
शोभायमान हो रहे हैं। सिंहासन के ऊपर 3 छत्र हैं जो मानो 3 लोग को दर्शा रहे हो। और तो और स्वयं शक्रेंद्र महाराज, ईशानेंद्र महाराज श्वेत चंवर से प्रभु महावीर पर उनको डुला रहे। और वहां पर नर नारी क्या कर रहे हैं? महिमा देख देख बहुते जन, जन्म सफल मन मान रहे। धन 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 देव देव ललना धन, धन जिन भगता प्रेम कहे। जो लोग वहां पर बैठे हुए इस दृश्य को देख रहे हैं, इस नजारे को देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं हमारा तो मनुष्य जन्म सफल हो गया। वो अपने मनुष्य जन्म को सार्थक मान रहे हैं। वो देव देव और प्रभु भक्तों को धन्य कह रहे हैं कि जिन्होंने इस भक्ति को ग्रहण करके प्रभु का इस तरह से स्वागत किया, सत्कार किया, उनका केवल महोत्सव मनाया। वहां की तो शोभा ही है। अब केंद्र भूमि गौतम से रहा नहीं गया। समोसरण की रचना सुनी, अष्टप्रति अभाग्य सुने, सब बातें सुनी, तो अंतर में क्रोध तूफान आने लगा। सर्वज्ञ तो मैं हूं, मेरे जैसा ज्ञानी तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, फिर ये कौन मायावी आ गया? लगता है कोई इंद्रजाली है, देवों को भी छल लिया उसने, और ये सभी देवता उसको सर्वज्ञ समझ बैठे। नहीं, सर्वज्ञ तो मैं हूं। लगता है देवों से बहुत बड़ी भूल हो गई, उनको मेरे पास आना था और वो सभी देवता उस मायावी के पास चले गए। कोई बात नहीं, अभी जाता हूं मैं वहां पर और सबको बताता हूं कि सर्वज्ञ मैं हूं। अभी जाकर सबके भ्रम को दूर करता हूं। ऐसे जटिल मुश्किल मुश्किल प्रश्नों की झड़ी लगा दूंगा कि उसकी सर्वज्ञता का आवरण टूट कर बिखर जाएगा। भला मेरे सामने वो महावीर ठहर कैसे सकता है? अभी परास्त करके मैं अपना सिक्का जमाता हूँ, फिर पूरी दुनिया में मेरा डंका बजेगा। और इस तरह से अपने 500 शिष्यों को लेकर चलते। एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छत्र शिष्यों ने उठा रखे हैं। पीछे पीछे जय जयकार करते हुए सभी शिष्य अपने इंद्रपुरी गौतम के साथ चल रहे। पहुंच गए बंधुओं समोसरण। पहली सीढ़ी पर चढ़े। ओह, कितना सुंदर समोसरण, कितना सुंदर नजारा, ऐसा तो मैंने आज तक भी नहीं देखा। फिर दूसरी सीढ़ी पर चढ़े। कितनी शांति मिलती है यहाँ पर, कितना आनंद मिलता है। तीसरी सीढ़ी पर चढ़े। ऐसा लगता है कि शरीर की तो दूर, मन की भी सारी थकान दूर हो गई। कितना आनंद है, कितना आनंद। और अब कौन दिखाई दिए? महावीर दिखाई। और जैसे ही उनको सामने सिंहासन पर विराजमान भगवान महावीर दिखाई दिए, उनका तेज, उनके अलौकिक ऐश्वर्य को देखकर ऐ पलक निहारने लगे। क्या यही वो महावीर है? क्या रूप है, क्या सौंदर्य है, मेरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। वो निकट आए और निकट आए और ऐ पलक बिना पल के झपकाए महावीर को निहारा। अरे मैं कहां आ गया? ये महावीर है या ब्रह्मा? नहीं, ब्रह्मा तो वृद्ध है, ये वृद्ध भी नहीं लगते। फिर विष्णु होंगे? नहीं, विष्णु कैसे हो सकते हैं? विष्णु तो श्याम वर्ण के होते हैं, वो नीले रंग के होते हैं। फिर महेश होंगे? नहीं नहीं, महेश तो संहारक होते हैं। इनका चेहरे से तो करुणा का झरना झर रहा है। ये तो सूर्य के समान तेजस्वी है, पर सूर्य नहीं है, क्योंकि सूर्य तो जला देता है। ये शांत है, पर चंद्रमा भी नहीं है। क्या ये कामदेव है? नहीं, कामदेव तो अशरीर है, इनके तो शरीर है। तो फिर क्या ये सर्वज्ञ सर्वदर्शी अंतिम तीर्थंकर है? अगर ऐसा हुआ तो गौतम, तेरा यहाँ पर आना निष्फल हो जाएगा। क्या करूं?
आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं। बड़ी भूल की मैंने यहाँ पर, लौट कर जा नहीं सकता, इनको परास्त कर नहीं सकता। अब क्या करूं? मन शंकाओं से भर गया, बड़ा उलझन में फंस गया। वापिस जाऊं या बस ये सोच ही रहे थे, इतने में आवाज आई। और वो क्या आवाज आई? कौन पुकार रहा है उनको? क्या कह रहा है? क्या गौतम वापिस चले जाएंगे या आगे जाएंगे? आगे जाएंगे तो क्या वो महावीर को प्राप्त करेंगे? नहीं, देखेंगे अगले समयों में मेरे भाइयों और मेरी बहन। गौतम स्वामी का वर्णन चल रहा है, एक ऐसे महापुरुष का वर्णन चल रहा है। मैं आपको कितने दिनों से कह रही हूँ कि बड़ी साधु वंदना का आनंद ले लो, बड़ी साधु वंदना के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा कर लो। लेकिन देखकर बताने बड़ा दुख भी होता है। क्या आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा या फिर हम आप लोगों को समझा नहीं पा रहे? कहाँ तो बड़ी साधु वंदना का नाम सुनकर एक आसान उपाय आपको बताया है, आपकी संख्या बढ़नी चाहिए थी, और कहाँ मेरी बहनों की आज आसन खाई। सोचकर हैरानी होती है। जब आप तपस्या में पीछे हो, संयम में पीछे हो, साधना में पीछे हो, ये तो सबसे सरल उपाय है। यदि ये भी नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? फिर कैसे आत्मा का कल्याण होगा? ये घर, ये गृहस्थी आप जानते हो, यही छोड़ जाओगे। जिन बच्चों के साथ मोह करते हो वो बच्चे बड़े होकर आपके पास रहने वाले नहीं है। जिन दुकानों के पीछे आप फिरते हो वो दुकानें बड़े होकर आपके पास नहीं रहेगी। जब आप बुजुर्ग हो जाओगे वो दुकानें बेटों के पास चली जाएगी। फिर किससे मोह करते हो? किससे राग करते हो? किसके लिए भगवान महावीर की वाणी को छोड़ते हो? किसके लिए प्रवचन में आना बंद करते हो? मेरा तो यही संदेश है और यही मेरी प्रेरणा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर भगवान महावीर की वाणी को सुनो। ये संसार नश्वर है, ये नश्वर रहेगा और ये नित्य नहीं है। नित्य क्या है? भगवान की वाणी है। नित्य क्या है? हमारी आत्मा है। और इस आत्मा को, इस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़कर एक दिन जाना है। ये शरीर रूपी पिंजरा खाली हो, ये आत्मा कहीं जाए, उससे पहले ही हमें बहुत कुछ संग्रह करना है, बहुत कुछ साथ में लेकर जाना है, और वो है धर्म कमाई। जो लोग धर्म कमाई करते हैं उन्हीं की आत्मा का कल्याण होता है। शायद या तो मुझे ये सोच लेना चाहिए कि आपकी पुण्यवाणी है, क्योंकि पुण्यवाणी जीवात्मा को ही भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। पुण्यशाली जीवात्मा भगवान की वाणी को नहीं सुन सकता। अपनी पुण्यवाणी को जगाओ, अपने भाग्य को जगाओ और भगवान की महावीर की वाणी को सुनने के लिए आओ। जो ऐसा करते हैं वो इस लोक में और परलोक में आनंद के पात्र